नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में पहली बार कर्तव्य पथ पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की, जिसके बाद कर्तव्य पथ पूरी तरह रोशनी से जगमगा उठा और शहरवासियों ने दियों और रंग बिरंगों सजावट का आनंद लिया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। आयोजकों ने कहा कि यह दीपोत्सव केवल रोशनी का उत्सव नहीं, बल्कि समाज में सामूहिक उत्साह और सौहार्द का प्रतीक है। क्षितिज चमकीले इस सदी के चावल पीले, कम के घेरे तोड़ेंगे हम, नई उजास लिखेंगे, उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। एक शुरुआत होने जा रही है परंपरा की। 1,51,000 दीपक प्रज्वलित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा यहां पर दीपक प्रज्वलित हुआ है। एक नई क्रांति की आहट है दिल्ली में, नई क्रांति के वाहक हैं हम, तोड़ेंगे भ्रम सारे, युग की आहट कानों में, मंजिल पे पांव हमारे। धरती शुभम लिखेंगे, मंगलमय आकाश लिखेंगे, उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। दिल्ली एक नया इतिहास रचने जा रही है, लिखने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया के सानिध्य में, उनके वरद हस्त में, उनके नेतृत्व में। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का दिवस है। जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे, वे धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के आशीर्वाद के साथ मानो सभी देवी देवता प्रभु श्री राम यहां पर अदृश्य रूप में अवतरित हों। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और अगर आप कर्तव्य पथ पर नजर डालेंगे, आपको यहाँ पर भी 1,51,000 दीपक जलते हुए नजर आएंगे। पूनम की चांदनी और टिमटिमाते दीप, आज मानो सभी देवी देवता अपने आशीर्वाद के साथ प्रभु श्री राम अपने की सेवा भावना, संवेदना भावना, दे आर the symbol of Delhi's progress and spirit. माननीय मुख्यमंत्री महोदया स्वयं अपने कर कमलों द्वारा दियों को जला रही हैं। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे, हम सभी जानते हैं। आज कर्तव्य पथ जगमगा उठा है, दीपों की रोशनी और आकाश की चांदनी मिलकर इस संध्या को अलौकिक बना रहे हैं। आज कर्तव्य पथ पर
आस्था से मुझे सागर लांघने का विश्वास मिला, वही आस्था इस युग को भी उजाले की ओर ले जाएगी। प्रभु के नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा दीप है, जो भीतर जलता है और जग को आलोकित करता है। जब मेरे हृदय से जय श्री राम की पहली ध्वनि निकली, तो स्वयं ब्रह्मांड उस नाद से कांप उठा। वो नाम नहीं, वो अग्नि है, जो पत्थरों को पुल बना दे और असंभव को संभव कर दे। आज जहां अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है, वहीं कभी मैंने वो दिव्य दिन देखा था, जब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और अग्नि से प्रकट हुआ था स्वर्ण कलश, जिसमें संजोया था स्वयं देवताओं का आशीष। यही वो स्वर्णिम घड़ी थी जब इस धरती ने प्रभु श्री राम के अवतरण का साक्षात अनुभव किया। राम लला सबके प्रिय थे। उनकी मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि की शांति बसती थी। आंखों में कोमलता, वाणी में मधुरता और हृदय में असीम करुणा। राजा के पुत्र थे, पर अहंकार से कोसों दूर। हर प्राणी से प्रेम करते, हर मन को शीतलता देते। जब वे तरुण हुए, उनके व्यक्तित्व में तेज और संतुलन का अनोखा संगम दिखा। धनुष बाण की साधना करते हुए भी उनकी दृष्टि में संयम था, अहंकार नहीं। वे जितने दृढ़ थे, उतने ही कोमल भी। सिंह सा साहस और कमल सी करुणा उनके साथ थी। उनके व्यक्तित्व में हम सब के लिए एक अमर सबक है। शक्ति से पहले शालीनता और अधिकार से पहले आचरण। श्री राम जन्म से राजकुमार थे, पर कर्म से धर्म योद्धा। लंका की रणभूमि में प्रभु श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और कांतिमय। उनके हाथों में धनुष, आंखों में अडिगता और हृदय में धर्म की ज्योति थी। उनकी दृढ़ता देखकर शत्रु का हृदय कांप उठा, परंतु वर्षों बाद दिल्ली में ये मौका, ये मौसम और ये माहौल आया है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई जो प्रभु श्री राम के आगमन पर दिल्ली कितनी प्रसन्न है, ये दिखाने का अवसर हमें मिल पाया। मैं सच में ये समझती हूं कि वर्षों बाद दिल्ली के लोगों का दिल खुश हुआ है। इस बार की दिवाली पिछली कई दिवालियों से अलग है। इस बार की दिवाली दिल्ली के हर वर्ग तक पहुंच पाई है। वो महिला हो, वो युवा हो, वो बुजुर्ग हो, वो बच्चे हो।
जब मैं देखती हूं कि पटाखों की परमिशन मिलने के बाद छोटे छोटे बच्चे हमें ये कहते हैं कि थैंक यू, अब हम पटाखे चला पाएंगे, तो पता चलता है कि बच्चे खुश हैं। जब मोदी जी के जीएसटी बचत के माध्यम से घर का बजट संवरता है तो मालूम चलता है कि दिल्ली की हमारी बहनें कितना खुश है। जब पूरी दिल्ली कॉन्सर्ट फ्रेंडली, इवेंट फ्रेंडली होती है और इतने बड़े बड़े ग्रैंड इवेंट जो पहले दिल्ली एनसीआर में चले जाते थे, बड़ी मेट्रो सिटीज में जाते थे पर दिल्ली नहीं आते थे, जब सरकार उनके लिए एक बेहद ही सुविधाजनक माहौल बनाती है और युवाओं के लिए अलग अलग बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आते हैं, तो समझ आता है कि युवा खुश है। जब आरोग्य मंदिर, आयुष्मान योजना जैसी सरकार के काम शुरू होते हैं और लाखों लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, तो पता चलता है कि दिल्ली के बुजुर्ग खुश हैं। जब मां यमुना की सफाई भव्यता के साथ होती है, जब छठ घाट पे तैयारियां जोरों शोरों से होती है, तो पता चलता है कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहन खुश हैं। जब 1984 के दंगों के इतने वर्षों बाद दिल्ली में कोई सरकार आती है और उस दंगा पीड़ित परिवारों को राहत देती है, उन्हें नौकरी देती है, तो दिल्ली का सिख समाज खुश है, ये पता चलता है। जब अलग अलग राज्यों के त्योहार, अलग अलग राज्यों के दिन दिल्ली सरकार खुद मनाती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उनके मंदिरों में जाती है, तो उन सभी राज्यों से जुड़े हुए हमारे भाई बहन, उन हमारे परिवार खुश होते हैं, तो ये पता चलता है कि दिल्ली खुश है। वो उत्तराखंड हो, वो केरल हो, वो तमिलनाडु हो, वो गुजरात हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, ये दिल्ली जो भारत का मिनी स्वरूप है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, जहां हर राज्य के लोग दिल्ली में रहते हैं, वर्षों से रह रहे हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तन मन धन से इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और जब दिल्ली की सरकार उनके सुख दुख में खड़ी होती है, तो ये पता चलता है कि दिल्ली खुश है। जब सड़कों के गड्ढे भरे जाते हैं, नई सड़कें बनाई जाती है, जब 1973 के बाद से लेकर के आज तक कोई योजना नहीं थी ड्रेनेज की, और ऐसी सरकार आती है कि वो ड्रेनेज का मास्टर प्लान लाती है, जो डस्ट मिटिगेशन प्लान लाती है, जो समर एक्शन प्लान लाती है, जो विंटर एक्शन प्लान लाती है, तो समझ आती है कि दिल्ली को सुकून की अनुभूति हो रही है। वो सरकार जो हजारों करोड़ रुपए का बेनिफिट देते हुए दिवाली पे दिल्ली की जनता को तोहफा देती है, पानी के बिल जो वर्षों वर्ष तक लोगों के पेंडिंग थे, दिवाली पे उपहार स्वरूप उनकी पेनल्टी, उनके सरचार्ज छोड़ दिए जाते हैं। 11,000 करोड़ के सरचार्ज और पेनल्टी जब सरकार छोड़ती है, तो दिल्ली की जनता खुश होती है। मैं ये समझती हूं, हमने अपने ये 7 महीने का कार्यकाल पूरी शिद्दत के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करते हुए निकाला है। शायद 11 साल में पिछली सरकारों ने जो काम सोचे होंगे, वो हमने इन 7-8 महीनों में करके दिखाने का प्रयास किया, और करना है। अभी काम बहुत है, अभी तो ये शुरुआत है, पर प्रभु राम की कृपा बनी रहे। दिल्ली में राम राज्य की स्थापना होनी है। प्रभु राम की कृपा से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, अपने एक नए स्वरूप में, जहां व्यापारी को काम करने की सुविधा हो, जहां विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए सुविधा हो, जहां पे हर बीमार को इलाज मिल सके,
जहां पे हर एक वर्ग का व्यक्ति ये कह सके कि मैं दिल्ली का निवासी हूं, जिसे ये बताने में शर्म ना आए कि दिल्ली इससे पहले किस प्रकार की कटुताओं में फंसी थी। अब दिल्ली मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। मैं अपनी ओर से दिल्ली वासियों को कहना चाहती हूं कि ये शहर आपका है, ये सरकार आपकी है और हम आपके सेवक हैं और सेवा में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, इस बात का यकीन मैं आपको दिलाना चाहती हूं। ये सरकार अलग है, पिछली सरकार और उसके मुखिया जैसे नहीं, जो अपनी पर्सनल आरती और अपनी पर्सनल कवरेज के लिए दिल्ली सरकार को इस्तेमाल करते थे। आज का ये त्यौहार, आज का ये सेलिब्रेशन दिल्ली के ऐसे लाखों लोगों के साथ मनाया जा रहा है जिन्हें इस बात का गर्व है कि दिल्ली में दिवाली इस बार बड़ी रौनक वाली है। मैं आप सभी को धनतेरस की बधाई देती हूं, दीपावली की बधाई देती हूं और भैया दूज की भी बधाई देती हूं भाई, और आने वाले छठ के महापर्व की भी बधाई देती हूं। मिलकर के अपनी इस दिल्ली को बेहतर, सुंदर, स्वच्छ और रहने लायक बनाना है। आज दीपावली का पर्व है। पीछे इंडिया गेट जो दिल्ली की पहचान है, अभी आसमान में हजारों ड्रोन एक लाइट शो हमें दिखाने वाले हैं और इस कर्तव्य पथ पे ये लाखों दिए जो जल रहे हैं, ये दिए हमें ये कहते हैं कि एक एक दीप से हजारों दिए जलाने हैं और दिल्ली को प्रकाशमान, ऊर्जामान करना है, ताकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली अपने आप में सबसे समर्थ, सबसे सक्षम और सबसे खूबसूरत शहर बने। कोई प्रयास बाकी नहीं रहेगा, समय लगेगा, परंतु इस बार की दिवाली, बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली की दिवाली दिल खुश करने वाली। बहुत फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।